साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई स्थित ऑर्थर रोड जेल से बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर को सुनकर संजय राउत के समर्थकों को तगड़ा झटका भी लग सकता है। राउत के परिवार और पार्टी को भी बड़ा धक्का लग सकता है क्योंकि खबर ही हैरान करने वाली है। तो खबर ये है कि संजय राउत को ऑर्थर रोड जेल की सबसे सेपरेट बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है और वो भी आनन फानन में। 13 अगस्त तक सब ठीक था मगर 14 अगस्त की दोपहर में अचानक राउत की बैरक को बदल दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, मगर पहले ये बताते हैं कि क्या जेल में संजय राउत की जान को खतरा है। आखिर क्यों संजय राउत तक हर चीज चेक होने के बाद ही जा रही है। इवन उनके घर से आया खाना भी जांच के बाद ही उन तक भिजवाया जा रहा है। अचानक बैरक के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो क्यों हुआ इतना बड़ा बदलाव और वो भी इतने अचानक आनन फानन में? क्या है पूरा माजरा, आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो संजय राउत वो व्यक्ति हैं जिनका मुंबई में डंका बजता रहा है। दशकों से संजय राउत ने मुंबई में राज किया है। मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में संजय राउत के समर्थक बड़ी संख्या में हैं। मगर जो जितना प्रसिद्ध होता है, जो जितना बड़ा दिग्गज होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही होते हैं। और ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि पात्रा चौल घोटाले में बंद राउत की जान को जेल में खतरा बताया जा रहा है। जी हाँ, 1034 करोड़ रुपए के चौल घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद संजय राउत जेल में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को खतरा है। ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय राउत को लेकर ऑर्थर रोड जेल के अंदर 13 अगस्त तक सब ठीक था, या कहें कि 12 अगस्त तक सब ठीक था। मगर 13 अगस्त को सुबह पहले तो संजय राउत का कैदी नंबर बदला गया और कुछ सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। यहाँ तक तो सब ठीक था क्योंकि संजय राउत वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन भी अलर्ट है। मगर हलचल उस वक्त मच गई जब 14 अगस्त की दोपहर में अचानक किसी को भी बिना बताए संजय राउत की बैरक को यूं अचानक से बदल दिया गया। सूत्रों की माने तो पहले संजय राउत को ऑर्थर रोड जेल की उस बैरक में रखा गया था जो कि एक के बाद एक बनी हुई है, यानी कि आसपास भी बैरक बनी हुई है और उनमें अलग अलग मुकदमों के आरोपी या कैदी रहते हैं। मगर 14 अगस्त की दोपहर में संजय राउत को लेकर अचानक खबर आई कि संजय राउत को एक स्पेशल सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि राउत की बैरक के बाहर सुरक्षा भी पहले से ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। खबर तो ये भी आ रही है कि संजय राउत को लेकर जेल स्टाफ को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो भी सामान संजय राउत तक जाएगा उसकी पूरी चेकिंग होकर ही जाएगी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो संजय राउत के घर से आ रहे खाने की भी जांच के बाद ही उन तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं और संजय राउत को समाचार पत्र पढ़ने की अनुमति है। तो लिहाजा खबर ये भी है कि न्यूज़पेपर भी पूरी जांच के बाद ही राउत की बैरक तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो अब संजय राउत के कॉमन एरिया में आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। राउत को सिर्फ अपनी बैरक में ही रहना होगा। बैरक से बाहर आने की परमिशन राउत को जेल प्रशासन ने अब नहीं दी है। अब इतनी टाइट सिक्योरिटी और पाबंदियों की कोई तो वजह होगी, तो इसे लेकर भी हैरान करने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो जेल प्रशासन को कहीं से या तो ये सुराग मिला है या फिर संज्ञान के आधार पर जेल स्टाफ को लग रहा है कि जेल में संजय राउत के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि इसी जेल में कई ऐसे आरोपी भी बंद हैं जिनकी गिरफ्तारी शिवसेना की तरफ से या कहे कि उद्धव ठाकरे सरकार की वजह से हुई है, और कई आरोपी तो ऐसे भी हैं जिनकी गिरफ्तारी संजय राउत की शिकायत के आधार पर की गई थी। तो जेल स्टाफ को डर है कि कहीं अन्य कैदी संजय राउत को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए उन्हें कॉमन बैरक से निकालकर स्पेशल और सेपरेट बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है और इसी वजह से राउत का कॉमन एरिया में आना भी अब बंद कर दिया गया है। वहीं बाहरी सामान की जांच को लेकर खबरें आ रही है कि जेल स्टाफ को डर है कि कहीं संजय राउत को कोई भी बाहरी व्यक्ति नुकसान न पहुंचा दे, इसी वजह से उनके घर से आ रहा खाना भी चेक करके ही उन तक पहुंचाया जा रहा है।
तो इसमें कोई शक नहीं कि संजय राउत मुंबई की बड़ी शख्सियतों में से एक रहे हैं। अगर जेल में उन्हें कुछ भी होता है तो ये एक कलंक की तरह होगा। अब भले ही राउत पर आरोप कुछ भी हो, मगर जेल में अगर राउत को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो अनर्थ वाली स्थिति हो जाएगी और सारा इल्जाम जेल प्रशासन के ऊपर आएगा। और इसी वजह से ऑर्थर रोड जेल में राउत की सुरक्षा को इतना ज्यादा टाइट कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जेल में संजय राउत की जान को किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, या कुछ और वजह है जो कि राउत को स्पेशल बैरक में रखा गया है? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है। उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो ऑर्थर रोड जेल इस वक्त तमाम बड़े बड़े नेताओं से भरी हुई है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत के अलावा भी कई बड़े नेता इस जेल में बंद हैं। मगर इन तीनों की बात इसीलिए ज्यादा हाईलाइट हो रही है क्योंकि ये तीनों उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहे हैं। मलिक और देशमुख तो उद्धव सरकार में मंत्री भी थे, तो संजय राउत तो आज की तारीख में भी राज्यसभा सांसद है। और एक वक्त जहाँ तीनों का रुतबा आसमान पर रहा करता था, वहीं अब तीनों जेल के अंदर बंद हैं और तीनों पर ही गंभीर आरोप हैं। अनिल देशमुख पर गृह मंत्री रहते हुए 100 करोड़ की रंगदारी करने के आरोप है, तो संजय राउत पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। वहीं नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा डी कंपनी के मुखिया से नजदीकी होने के भी संगीन आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद नवाब मलिक अभी तक अस्पताल में एडमिट थे। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मलिक मई के महीने से अस्पताल में शिफ्ट किए गए थे, मगर अब खबरें आ रही हैं कि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने नवाब मलिक को भी फिर से ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया है। और जैसे ही मलिक को जेल में शिफ्ट किया गया तो उसके बाद खूब तमाशा देखने को मिला। अब पहले ही खबरें आ चुकी है, संजय राउत को नवाब मलिक के बगल वाली सेल में ही शिफ्ट किया गया है। और अब सामने आया है कि 11 अगस्त की दोपहर में दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जेल के अंदर से आ रही है कि नवाब मलिक और संजय राउत का आमना सामना हो गया। सूत्रों की माने तो दोपहर के वक्त जब खाने के बाद सभी कैदी अपनी अपनी सेल में जा रहे थे, तभी दोनों का आमना सामना हुआ। वैसे तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय राउत को फिलहाल घर का खाना मिल रहा है, मगर जेल के नियमों के मुताबिक खाने की लाइन में खाने के वक्त पर सभी कैदियों को लगना होता है। भले ही वो खाना खाए या नहीं, मगर जेल के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और अब सामने आया कि खाने की लाइन में संजय राउत और नवाब मलिक भी थे, और जब सभी अपनी अपनी सेल में जा रहे थे, उसी वक्त संजय राउत पर नवाब मलिक की नजर पड़ी। मलिक राउत को जेल में देखकर बुरी तरह चौंक गए, क्योंकि मलिक भले ही अस्पताल में थे, मगर अस्पताल भी किसी जेल से कम नहीं था। पुलिस की हाई सिक्योरिटी की वजह से मलिक न्यूज़पेपर या टीवी पर आ रही न्यूज से पूरी तरह दूर थे। उन्हें बाहरी खबरों का कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए नवाब मलिक राउत को जेल के अंदर देखकर बुरी तरह हैरान रह गए और मलिक के मुंह से सिर्फ इतना निकला कि तुम यहाँ कैसे।